हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजय कुमार त्रिपाठी सर की इंग्लिश क्लास। आज हम आपको एक नए टॉपिक की बात कर रहे हैं। आपको आज एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो कि 4 नंबर का 4 मार्क्स का पूछा जाता है हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के पेपर में, और 5 मार्क्स का पूछा जाता है इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए। तो आर्ट ऑफ हिंदी टॉपिक ये है कि आर्ट ऑफ हिंदी पैसेज ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, यानी कि जो ट्रांसलेशन करना है वो खुद ही अपने आप में एक आर्ट है। हिंदी पैसेज से इंग्लिश में कन्वर्ट करना अपने आप में एक आर्ट है। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं ट्रांसलेशन करने के पहले। यहाँ पर केवल सिंपल यूज तो है नहीं कि टेंसेस का ही केवल यूज है, तो टेंसेस पे ध्यान देना है। दूसरी चीज ग्रामर में ध्यान देना है। ग्रामर में भी हमें पहले तो सब्जेक्ट देखना है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी कि प्लूरल वर्ब लगेगी, और ऑब्जेक्ट कौन सा लगेगा या कॉम्प्लीमेंट कौन सा लगेगा, ये सब देखना है। तो ये ग्रामर के प्रति अटेंटिव होना होगा। और उसके बाद फिर 3rd नंबर पर आता है आपका वोकैब, कौन कौन से शब्दों का, किन किन वर्ड्स का, फ्रेजेस का प्रॉपर यूज हमें कहाँ कहाँ किस तरह से करना। तो बच्चों पैसेज है समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग जीवन की सफलता की कुंजी है, यानी कि चाबी है। जो व्यक्ति समय का मूल्य समझता है वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। समय एक बार निकल जाने पर वापस कभी नहीं आता। ये जो जितनी बातें यहाँ पर लिखी है ये यूनिवर्सल है। अब हमें इसका ट्रांसलेशन करना है, तो कैसे हम देखेंगे कि पहले हमें मतलब कि जीवन समय का सदुपयोग जीवन की सफलता की कुंजी है, यानी कि जब हम प्रॉपर यूज करेंगे इसका, यानी कि प्रॉपर यूज ऑफ टाइम इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। ये हमने बता दिया। यानी यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हमारा यूज ट्रांसलेशन क्या हो गया, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वो है जरूर प्रेजेंट में, लेकिन वहां पर एक कॉम्प्लेक्स है कि जो व्यक्ति, ये जो लग जाने से यहाँ पर क्या हो जाता है, एडजेक्टिव क्लास का ये कंजंक्शन लग गया, यहाँ पर हो गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, सिंपल यूज नहीं है। तो जो व्यक्ति समय का मूल्य समझता है वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। यानी ए पर्सन, कोई भी आदमी, ए पर्सन मीन्स एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, हु अंडरस्टैंड्स, जो समझता है, द वैल्यू ऑफ टाइम, एक एक चीज को अलग करके बिल्कुल एकदम एक करके फिर उस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। ए पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ टाइम श्योरली, अवश्य ही ऐसा करता है, निश्चित रूप से, श्योरली अचीव्स माने प्राप्त करता है, हिज गोल्स यानी अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्यों को। फिर उसके बाद एक बहुत ही मोटिवेशनल बात यहाँ पर लिखी जा रही है इस पैसेज में कि समय एक बार निकल जाने पर वापस कभी नहीं आता है। वंस यानी एक बार, वंस टाइम इज लॉस्ट, यानी अगर एक बार समय नष्ट हो गया, इट नेवर कम्स बैक, तो फिर ये कभी भी वापस नहीं आता है। सब बातें जितने भी सेंटेंसेस मोस्टली प्रेजेंट टेंस में ही हैं, और उनमें कहीं ना कहीं ग्रामर का भी यूज किया गया है, स्ट्रक्चरल वेज में भी बनाया गया है, इनके बीच में कॉम्प्लेक्स का भी यूज किया गया है। तो बच्चों, आपको स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई होगी हमारी बात कि हाउ टू ट्रांसलेट अ हिंदी पैसेज। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया होगा कि अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे इस तरह से पैसेज कोई भी आता है उसका ट्रांसलेशन हमें कैसे करना चाहिए। तो वहाँ पर प्रॉपर एनालिटिकल वे में हमें अब यूज़ करना है। एनालिटिकल वे में यूज़ करना है, क्या क्या यूज़ करना है कि पहले तो सबसे उसके स्टेप्स को समझना है कि किस टेंस में है, कौन सा उसमें सब्जेक्ट लगेगा, और इसके अलावा ग्रामर के क्या क्या यूजेज हैं, वर्ड्स का क्या क्या यूज़ किया गया है, और सेंटेंस शॉर्ट है कि लॉन्ग है। अगर लॉन्ग है तो उसको जो है क्रमवार, एक सीरियल वाइज जो है बनाते हुए फिर उसके बाद उसको उसी तरह से करेंगे, प्रॉपर यूज करते हुए वर्ड्स का, फ्रेजेस का। इस तरह से ये ट्रांसलेशन होता है।
और एकदम एट रैंडम ट्रांसलेशन नहीं करना है, जल्दबाजी में ट्रांसलेशन नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में गलत हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।